रक्षाबंधन। आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे बहुत सी पौराणिक बातें हैं जिनका हम आज वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं त्रेता युग में जब भगवान विष्णु वामन का रूप लेकर राजा बलि के पास गए तो उन्होंने राजा बलि से भिक्षा में 3 पग धरती मांगी। राजा बलि ने कहा ठीक है, आप 3 पग धरती ले लीजिए। जब राजा बलि ने यह कह दिया तो जो भगवान विष्णु वामन रूप में थे उन्होंने अपना आकार बढ़ा लिया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी को माप लिया, दूसरे पग में उन्होंने पूरा आकाश माप लिया। उसके बाद उन्होंने राजा बलि से कहा कि राजा बलि, अब तीसरा पग मैं कहां रखूं, बताओ। राजा बलि ने कहा महाराज भगवान, मैं अपने वचन का पक्का हूं, कोई बात नहीं, मैं अपना मस्तक आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, तीसरा पग आप मेरे मस्तक के ऊपर रख दीजिए। ऐसा सुनकर विष्णु भगवान जी ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक के ऊपर रख दिया, जिससे राजा बलि पाताल में चले गए। विष्णु भगवान राजा बलि की दानशीलता देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि से कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो, कोई वर मांगो। तब राजा बलि ने कहा भगवान, मैं चाहता हूं कि मैं सदा आपको देखता रहूं, आप मेरे साथ रहें। अब चूंकि वर भगवान ने कहा मांगो और राजा बलि ने मांग लिया, भगवान विष्णु ने उन्हें वर दे दिया। अब वर देने के बाद विष्णु भगवान को पाताल लोक में रहना पड़ा, क्योंकि राजा बलि पाताल लोक में रह रहे थे। अब बैकुंठ लोक में मां लक्ष्मी अकेली हो गई। उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं, मेरे प्रभु तो पाताल में हैं, मैं उन्हें कैसे वापस लेके आऊं। तब नारद जी ने महालक्ष्मी को एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि आप पाताल लोक में चली जाएं और राजा बलि को अपना भाई बना लें और उसके बाद आप उनसे अपने पति को छोड़ने का आग्रह करें। महालक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया। वह अपना भेष बदलकर पाताल लोक में राजा बलि के पास चली गई और उन्हें अपना भाई बना लिया और उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। भेंट स्वरूप उन्होंने कहा कि मेरे पति को आप आजाद कर दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए ताकि वो वैकुंठ में जाके वास कर सकें। परंतु राजा बलि ने कहा कि विष्णु भगवान जी को कम से कम 4 माह तो मेरे यहाँ रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु देव जी को लेकर लक्ष्मी जी वैकुंठ में आ गई। तब से कहते हैं कि रक्षाबंधन का ये त्योहार है, मनाया जाता है। दूसरी कथा है महाभारत के समय की। कहते हैं एक बार भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया था अपने सुदर्शन चक्र से, तब भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी। उनकी उंगली की चोट को देखकर द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पे बांध दिया था। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का स्नेह देखकर उससे कहा था, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और जब समय आया तो भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की। कहते हैं तब से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। ये 2 कथाएं प्रचलित हैं, पौराणिक कथाएं हैं कि यहाँ से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। आगे चल के और बहुत सी बातें इसमें जुड़ गई, रानी कर्णावती की बात भी जुड़ गई और बातें जुड़ गई। वो एक नए मॉडर्न इतिहास की बातें हैं, लेकिन पौराणिक बात में ये महालक्ष्मी विष्णु जी और बलि वाली कथा है और महाभारत काल की द्रौपदी जी की और भगवान कृष्ण की कथा है। इसलिए रक्षाबंधन ये भाई बहन का त्योहार है, इसे मनाया जाता है।
बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई उसकी रक्षा करने का वचन देता है, वह उस बंधन में बंध जाता है। यह बंधन रक्षा बंधन कहलाता है। इसको आज तक हम मना रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां इसे, जब तक यह संसार रहेगा, भाई बहन का रिश्ता रहेगा, इस त्योहार को मनाया जाता रहेगा। यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। दुनिया में यह अकेला त्योहार है जो बहन और भाई के प्रेम के लिए मनाया जाता है, वरना दुनिया में मदर्स डे, फादर्स डे, आज के जमाने में पता नहीं कितने कितने दिन बन गए हैं, लेकिन भाई बहन का अनोखा दिन यह रक्षाबंधन का दिन है। आपको यदि यह जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।